हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर में हम पढ़ रहे थे डीबीएमएस। और आज हमारा डीबीएमएस का सेकंड क्लास है। तो ये है एग्जांपल ऑफ डीबीएमएस जो जिसे हमने डिस्कस किया था। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो एसक्यूएल से हमने 4 डीबीएमएस देखे थे, माई एसक्यूएल और एसक्यूएल लाइट, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल और पोस्टग्रे एसक्यूएल। उसके बाद हमने देखा था डीबी सफिक्स वाला, IBM DB2, मोंगो डीबी, मारिया डीबी और कॉकरोच डीबी, अमेजन डायनामो डीबी। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमने देखा था, डेटाबेस होता है। उसके बाद बहुत फेमस जो 2 सॉफ्टवेयर है वो है फॉक्स प्रो और ओरेकल, ये हमें डायरेक्ट याद करना है। फिर गूगल का फायरबेस है, फिर 2 और है, इलास्टिक सर्च और कैसेंड्रा, ये हमें याद रखना है। ओपन सोर्स हम देख लेते हैं। तो जो डीबी वाले हैं, डीबी सफिक्स के हैं, वो अमेजन डायनेमो और IBM, अमेजन एक बड़ी कंपनी है और IBM एक बड़ी कंपनी है, तो ये तो लॉस अपना होने नहीं देंगी, तो इसलिए इन्होंने फ्री नहीं रखा। बाकी मोंगो डीबी, मारिया डीबी और कॉकरोच डीबी ओपन सोर्स डीबीएमएस है। उसके बाद फायरबेस, उसके बाद कैसेंड्रा जो है ओपन सोर्स है। बाकी जो है 3 जो एसक्यूएल वाले थे माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ के, वो ओपन सोर्स है। उसके बाद हम देखते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस। ये क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड मैंने आपको MCQ MS एक्सेस में करवाया था और मैंने आपको बोला था कि मैं इसको DBMS में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डेटा की हायरार्की, पहले हम बिट स्टोर करते हैं, फिर बाइट, फिर फील्ड। बिट सबसे छोटा यूनिट होता है डीबीएमएस का, उसके बाद बाइट उससे बड़ा होता है, फिर फील्ड होता है, फिर रिकॉर्ड होता है, फिर फाइल होता है, फिर डेटाबेस होता है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं हायरार्की, बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, टेबल, डेटाबेस, डीबीएमएस। तो बिट क्या होता है, 0 और 1 होता है। बाइट क्या होता है, ग्रुप ऑफ बिट, 8 बिट के ग्रुप को बाइट बोलते हैं। ग्रुप ऑफ बिट को, बाइट को फील्ड बोलते हैं। फील्ड क्या होता है, कॉलम को हम बोलते हैं कॉफ़ी। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि हम मान लीजिए हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, तो बिट को स्टोर करने के बाद, बाइट को स्टोर करने के बाद अब हमें थोड़ी प्यास लगे तो हम कॉफ़ी पिएंगे, तो फील्ड के बाद उसका भाई आएगा रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के बाद आ जाएगा। तो जब रो और कॉलम आ गया तो टेबल बन गया, तो टेबल हो गया। जब टेबल आ गया तो टेबल डेटाबेस बन गया। डेटाबेस जब बन गया तो डीबीएमएस बन गया। डीबीएमएस बन गया तो फिर RDBMS बन गया। तो ये है हमारा हायरार्की। इसको देखते हैं, वही चीज़ जो मैंने बताया, बिट स्मॉलेस्ट डेटा होता है 0 1 के फॉर्म में। बाइट और कैरेक्टर 8 बिट का होता है। ग्रुप ऑफ बाइट को फील्ड बोलते हैं, ग्रुप ऑफ फील्ड को रिकॉर्ड बोलते हैं, ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड को फाइल टेबल बोलते हैं, ग्रुप ऑफ फाइल को डेटाबेस बोलते हैं। और DBMS RDBMS सॉफ्टवेयर है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, बिट 0 1 सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ये हमें पता ही है। फिर बाइट, 8 बिट को बाइट बोलते हैं, बाइट हो गया। उसके बाद भाई हमें प्यास लगे तो हम क्या करेंगे, हम जो है कॉफ़ी पियेंगे, तो फील्ड। उसके बाद इसका जुड़वा, उसके बाद इसका भाई को स्टोर करेंगे, तो कॉलम स्टोर हो गया। फिर रोज़ को स्टोर करेंगे, तो रिकॉर्ड को स्टोर किए। अब रोज़ और कॉलम आ गया तो अब क्या आएगा, टेबल, तो टेबल को स्टोर करेंगे। एक मिनट, हाँ, फाइल या टेबल। अब टेबल आ गया तो अब डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, तो डेटाबेस को स्टोर करेंगे। अब डेटाबेस आ गया तो DBMS आएगा, तो DBMS, फिर DBMS आ गया तो RDBMS आएगा, तो DBMS सॉफ्टवेयर हो गया, RDBMS सॉफ्टवेयर हो गया। वही चीज़ हिंदी में दिया है। हाँ, डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, DBA का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा। ये होता क्या है,
तो ये जो है एक व्यक्ति होता है या ग्रुप होता है जो क्या करता है, डेटाबेस में किसी भी प्रकार का चेंज कर सकता है और उस जैसे कि अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है और डेटाबेस क्रिएट होता है। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली एक व्यक्ति या ग्रुप होता है जो डेटा को जो है उसमें चेंज कर सकता है, उसको क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है। तो ये है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेटाबेस। तो डेटाबेस के टाइप कितने होते हैं? तो डेटाबेस के 8 टाइप होते हैं। सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, फिर रिलेशनल डेटाबेस, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, फिर डेटा वेयर हाउस, नो एसक्यूएल डेटाबेस, ग्राफ डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, हायरार्की डेटाबेस। तो इसको याद करने का मैं एक ट्रिक बनाई हूँ। जैसे कि इसको याद करने के लिए हम देखेंगे DRDO। हमें पता है कि DRDO स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। तो DRDO से हम याद रखेंगे DRDO। तो D से हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, R से हो गया रिलेशनल डेटाबेस, फिर D से हो गया डेटा वेयर हाउस और O से हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा हाउस। उसके बाद हो गया नो एसक्यूएल डेटाबेस। तो नो एसक्यूएल डेटाबेस ये हमें याद रखना है। फिर ग्राफ, नेटवर्क और हायरार्की डेटाबेस। तो ये 4 जो है हमें डायरेक्ट याद करना पड़ेगा और 4 जो है मैंने ट्रिक दे दिया DRDO का। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस और डेटा वेयर हाउस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। फिर 4 जो है एक तो ग्राफ और एक नेटवर्क। ये डायरेक्ट आप याद रखना कि नेटवर्क डेटाबेस एक हो गया और एक ग्राफ डेटाबेस हो गया। फिर एक हायरार्किकल डेटाबेस, हायरार्की के फॉर्म में हम डेटाबेस को स्टोर करेंगे तो हायरार्किकल डेटाबेस हो गया। और एक हो गया एसक्यूएल, मैंने याद करवाया था आपको। तो एसक्यूएल डेटाबेस होता है ना। तो हम ऐसे नो एसक्यूएल डेटाबेस याद रखेंगे। तो 8 याद हो गया। कैसे? DRDO। तो DRDO से क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, डेटा वेयर हाउस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। उसके बाद फिर एक ग्राफ मैंने बताया था, एक नेटवर्क बताया था, ग्राफ डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस। उसके बाद एक हायरार्किकल डेटाबेस बताया था। उसके बाद नो एसक्यूएल डेटाबेस बताया था। तो टोटल हो गया 8 डेटाबेस। तो टाइप्स ऑफ डेटाबेस भी हमने याद कर लिया। अब हम देखेंगे कि ये होता क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस बहुत सारे इंटरकनेक्टेड डेटाबेस का एक कलेक्शन होता है। मतलब बहुत सारे डेटाबेस जो कि डिस्ट्रीब्यूट है उनका कलेक्शन ही डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये डेटाबेस है, देखिए ये है डेटाबेस 1, ये है डेटाबेस 2, ये है डेटाबेस 3 और ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। ये ग्लोबल यूज़र हैं, लोकल यूज़र हो गया, ये ग्लोबल यूज़र हो गया। और ये जो है कलेक्शन है, ग्लोबल स्कीम ये कलेक्शन है। तो सबका कलेक्शन जो ही होगा डिस्ट्रीब्यूटेड। बहुत सारे डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूट है, उनका कलेक्शन ही डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस कहलाएगा। जैसे यहाँ दिया गया टीचर्स है तो टीचर की आईडी हो गया, उसकी नेम हो गई, ऑफिस हो गया, फ़ोन हो गया, ईमेल हो गया। तो ये कई सारे डेटाबेस हो गया। अब इनका कलेक्शन ही हो गया। क्लास में जैसे क्लास हो गया तो क्लास की आईडी, कोर्स कोड, डे ऑफ वीक, टाइम स्टार्ट। तो एक टीचर्स का डेटाबेस हो गया, एक क्लास का डेटाबेस हो गया। इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस हमने समझ लिया डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है। बहुत सारे जो डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस है उनका कलेक्शन होता है, इंटरकनेक्ट डेटाबेस का एक कलेक्शन। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है ये तो मैं MS एक्सेस से ही बता रही हूँ कि रो और कॉलम जो रहते हैं इसमें, इस प्रकार के डेटाबेस में रिलेशनशिप को टेबल के रूप में डिफ़ाइन करते हैं और इसमें हर रिलेशन में रो और कॉलम होते हैं। तो जो डेटाबेस में रो और कॉलम रहे हैं वो होते हैं रिलेशनल डेटाबेस। तो 2 डेटाबेस कंप्लीट हो गया, DR वाले डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस। अब
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। तो ये जो डेटाबेस है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रूल्स को फॉलो करता है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रूल्स को फॉलो करता है सिंपली। फिर डेटा वेयर हाउस क्या हो गया, तो बिजनेस डेटा को कलेक्ट और एनालाइज करने के लिए किया जाता है। तो ये जो डेटा वेयर हाउस है ये बहुत सारे जो बिजनेस डेटाबेस है, बड़े बड़े डेटाबेस है, उनको कलेक्ट और स्टोर और एनालाइज ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं पॉलीमॉर्फिसिस, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस का एग्जांपल है। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, इनकैप्सुलेशन है, तो उन सब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है। फिर इधर है इंटीग्रिटी है, कॉन्करेंसी है और क्वेरी प्रोसेसिंग है। तो ये रिलेशनल डेटाबेस है। एक मिनट, क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ, ये है रिलेशनल डेटाबेस। उसके बाद है ये है डेटा वेयर हाउस। फिर है नो एसक्यूएल डेटाबेस। तो डीआरडीओ वाला हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, बहुत सारे, एक मिनट, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस बहुत सारे जो डेटाबेस है उनका कलेक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का कलेक्शन होता है। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, रो और कॉलम के फॉर्म में डेटाबेस स्टोर होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रूल्स को फॉलो करता है। डेटा वेयर हाउस क्या होता है, तो बिजनेस डेटा को कलेक्ट और एनालाइज करता है। फिर नो एसक्यूएल डेटाबेस क्या होता है, नो एसक्यूएल जो है होता है वो एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है। इसमें डेटा को अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर तरीके से स्टोर किया जाता है। तो नो एसक्यूएल का फुल फॉर्म ही होता है, एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और नो लगा दिए तो नो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो जो है जो डेटाबेस है वो स्ट्रक्चर के फॉर्म में नहीं है, अनस्ट्रक्चर के फॉर्म में है। तो ये हो गया ये नो एसक्यूएल डेटाबेस। उसके बाद ग्राफ डेटाबेस क्या होता है, तो यह डेटाबेस डेटा को स्टोर करने के लिए ग्राफ थ्योरी का यूज़ करता है। तो ग्राफ थ्योरी का जो डेटाबेस स्टोर करने के लिए ग्राफ थ्योरी का यूज़ करता है तो उसको हम ग्राफ डेटाबेस बोलते हैं। फिर नेटवर्क डेटाबेस क्या होता है, तो यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटाबेस स्ट्रक्चर होता है। इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है और इसका यूज़ जो है आजकल कम हो गया है। इसके जगह पर RDBMS का, मतलब आज के टाइम पे RDBMS का सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। नेटवर्क डेटाबेस पहले यूज़ होता था लेकिन अब इसका यूज़ कम हो गया है और इसमें जो है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। नेटवर्किंग कैसे होता है, ऊपर से मतलब बहुत सारे कनेक्शन होते हैं, तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है नेटवर्क डेटाबेस में। फिर है हायरार्किकल डेटाबेस। तो हायरार्की मतलब वो रहता है ना कि जैसे बॉस हो गया, उसके बाद नीचे मतलब पियोन हो गया, तो उस स्ट्रक्चर के फॉर्म में पहले हो गया प्रिंसिपल, उसके बाद हो गया वाइस प्रिंसिपल, उसके बाद हो गया HOD, उसके बाद हो गया टीचर्स, लेक्चरर, क्लास मॉनिटर, उसके बाद हो गया वही प्यून हो गया। तो ये स्ट्रक्चर एक हायरार्की के फॉर्म में डेटाबेस को स्टोर करना हायरार्किकल डेटाबेस कहलाता है। हायरार्किकल डेटाबेस कहलाता है। इस डेटाबेस में डेटा को ट्री की तरह के स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। हायरार्किकल डेटाबेस में हम ट्री की तरह डेटा को स्टोर करते हैं जिसमें केवल एक ही रूट होता है। इसमें रूट क्या होता है, पेरेंट होता है, और लीव क्या होता है, चाइल्ड होता है। तो रूट एक ही होगा और इसमें डेटा को रिकॉर्ड की तरह स्टोर किया जाता है, मतलब रो के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, तो डेटा को रिकॉर्ड के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो फ्रेंड्स हमने 8 देख लिए डेटाबेस के टाइप। नेटवर्क डेटाबेस क्या होता है, तो ये जो है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को शो करता है। हायरार्किकल डेटाबेस क्या होता है, तो ये जो है ट्री के फॉर्म में स्टोर करता है। ग्राफ डेटाबेस ग्राफ थ्योरी को फॉलो करता है। नो एसक्यूएल डेटाबेस अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस होता है और नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है। डेटा वेयर हाउस क्या होता है, बिजनेस डेटा को कलेक्ट एनालाइज करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रूल्स को फॉलो करता है। रिलेशनल डेटाबेस टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेस का कलेक्शन होता है।
तो 8 डेटाबेस हमने देख लिया, DRDO, NoSQL, ग्राफ, नेटवर्क, हायरार्की। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेटाबेस का स्कीमा। डेटाबेस स्कीमा क्या होता है? डेटाबेस स्कीमा डेटाबेस का एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब डेटाबेस स्कीमा जो है वो डेटाबेस का लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। डेटाबेस स्कीमा डेटाबेस का एक डिज़ाइन होता है जो पूरे डेटाबेस के बारे में जानकारी प्रदान करता है। मतलब एक तरह से ये जो होता है स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता है डेटाबेस का कि डेटाबेस कैसा होगा। तो ये जो है इसको लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं डेटाबेस का। और ये जो है डिज़ाइन होता है जो पूरे डेटाबेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। डेटाबेस स्कीमा हमें यह बताता है कि डेटाबेस में डेटा किस तरीके से स्टोर होगा और उनके बीच रिलेशनशिप कैसा है। तो डेटाबेस स्कीमा हमें ये बताता है कि डेटाबेस कैसे स्टोर होगा और उनके डेटाबेस के बीच में रिलेशन कैसा होगा। डेटाबेस स्कीमा डेटाबेस डिक्शनरी में स्टोर होता है। और जो डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्ज़ाम में, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि डेटाबेस स्कीमा कहाँ स्टोर होता है। तो ये जो है डेटाबेस डिक्शनरी में स्टोर होता है। उसके बाद DBMS का आर्किटेक्चर देखते हैं हम। तो स्कीमा का जो है 3 आर्किटेक्चर होता है, जो उसको हम 3 लेवल और स्कीमा बोलते हैं। तो पहला जो है फिज़िकल लेवल होता है और उसको इंटरनल लेवल भी बोल सकते हैं, ये हमारा डेटाबेस होता है। और फिर दूसरा जो है कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल लेवल, इसको हम सर्वर बोलते हैं। तीसरा जो है एक्सटर्नल और व्यू लेवल, इसको हम क्लाइंट बोलते हैं। जैसे इसमें दिया गया है कि पहला जो है इंटरनल लेवल, ये हमारा डेटाबेस हो गया, ठीक है। हमारा ये सिंबल जो है डेटाबेस का है, तो ये हो गया डेटाबेस। उसके बाद हो गया सर्वर, उसको कॉन्सेप्चुअल लेवल बोलते हैं और लॉजिकल लेवल बोलते हैं। उसके बाद ये हो गया हमारा क्लाइंट तक पहुंच गया हमारा डेटा, यहाँ से हम डेटाबेस देख सकते हैं। तो एक्सटर्नल लेवल हो गया, व्यू लेवल हो गया। जैसे हम देख सकते हैं इंटरनल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल, इंटरनल, ये हमारा कंप्यूटर हो गया, फ़ोन हो गया, टैबलेट हो गया। तो ये हो गया क्लाइंट। क्लाइंट हो गया एक्सटर्नल लेवल और व्यू लेवल, यहाँ पे हम देख सकते हैं। डेटाबेस हमारा क्या बोलते हैं, DBMS ड्राइव जो है वो भी तो हमारा क्लाउड पे काम करता है, उसमें भी तो हम डेटा अपना स्टोर कर रहे हैं। तो ये हो गया ये डेटाबेस हो गया जो हम स्टोर किए हैं अपने डेटा ड्राइव में। उसके बाद सर्वर जो है ये हमारा जो डेटा है वो हो गया। उसके बाद ये है सर्वर। सर्वर जो है सर्वर जहाँ पे स्टोर है हमारा डेटा सर्वर के थ्रू, कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल लेवल, ये सर्वर हो गया। सर्वर के थ्रू ही डेटा स्टोर हो रहा है, ये हमारा डेटा हो गया। और उसको हम, ये हो गया क्लाइंट, तो इसमें हम अपने फ़ोन में उसको देख सकते हैं। तो ये हो गया एक्सटर्नल लेवल और व्यू लेवल। तो इंटरनल लेवल और कॉन्सेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल को व्यू लेवल भी बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअल लेवल को लॉजिकल लेवल भी बोलते हैं और इंटरनल लेवल को हम फिज़िकल लेवल भी बोलते हैं। तो 3 इसके लेवल होते हैं स्कीमा के, फिज़िकल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल, एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल को व्यू लेवल भी बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअल को लॉजिकल लेवल भी बोलते हैं, इंटरनल को फिज़िकल लेवल भी बोलते हैं। और इंटरनल लेवल जो रहता है वो डेटाबेस होता है, कॉन्सेप्चुअल जो रहता है वो सर्वर होता है और जो एक्सटर्नल लेवल होता है वो क्लाइंट होता है। उसके बाद था DBMS आर्किटेक्चर, हमने देख लिया, उसी को दिखाया गया। फिज़िकल डेटाबेस, इंटरनल स्कीमा, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, एक्सटर्नल व्यू, क्लाइंट, सर्वर, डेटाबेस। फिज़िकल लेवल क्या करता है कि फ़िज़िकल लेवल बताता है कि डेटाबेस हमारा क्या स्टोर करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे, सॉरी, डेटाबेस हम कैसे स्टोर करेंगे, यह लेवल यह डिस्क्राइब करता है। तो फर्स्ट ये जो है लोवेस्ट लेवल होता है, यह लेवल यह डिस्क्राइब करता है कि DBMS में डेटा जो है कैसे स्टोर करेंगे। तो जैसे इंडेक्स का यूज़ करेंगे, जैसे इंडेक्सिंग का यूज़ करके हम डेटा को स्टोर करेंगे, या B-ट्री का यूज़ करेंगे, या हैशिंग का यूज़ करेंगे। तो फिज़िकल लेवल ये बताता है कि डेटाबेस में जो है हम कैसे स्टोर करेंगे।
फिर जो है कॉन्सेप्चुअल और लॉजिक लेवल है, वो ये बताता है कि डेटाबेस में हम क्या स्टोर करेंगे। तो कॉन्सेप्चुअल लेवल अगला नेक्स्ट हायर लेवल रहता है। लोवेस्ट लेवल होता है हमारा फिजिकल और इंटरनल लेवल। कॉन्सेप्चुअल लेवल जो है वो नेक्स्ट हाई लेवल रहता है, और ये लेवल ये डिस्क्राइब करता है कि DBMS में हम क्या स्टोर रहेगा और उनके बीच जो है रिलेशनशिप क्या रहेगा। यह डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर लेवल है। उसके बाद है एक्सटर्नल और व्यू लेवल। यह सबसे हाईएस्ट लेवल है। किसी स्पेसिफिक ग्रुप के यूज़र के लिए डेटाबेस के एक पार्ट को डिस्क्राइब करता है। ज़्यादातर डेटाबेस यूज़र पूरे डेटाबेस का यूज़ नहीं करते, इसलिए वे इस पार्ट के व्यू लेवल को प्रोवाइड कराता है। तो डेटाबेस स्कीमा आपको समझ में आया कि ये जो है हमारा लॉजिकल लेवल होता है, मतलब डेटाबेस का लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डेटाबेस स्कीमा कि एक स्ट्रक्चर होता है कि डेटाबेस हमारा कैसे स्टोर होगा, क्या स्टोर होगा। 3 पार्ट होता है इसका, क्लाइंट सर्वर, डेटाबेस क्लाइंट सर्वर। पहला होता है इंटरनल, 3 लेवल होता है इसका, इंटरनल और फिजिकल लेवल, उसमें डेटाबेस स्टोर होता है। दूसरा होता है कॉन्सेप्चुअल लेवल और लॉजिकल लेवल, ये सर्वर होता है। उसके बाद तीसरा होता है एक्सटर्नल लेवल और व्यू लेवल, ये होता है इसमें ये होता है क्लाइंट, तो वहाँ से हम डेटा को देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आर्किटेक्चर। डेटाबेस स्कीमा डिक्शनरी में स्टोर होता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का क्लास, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आज का क्लास समझ में आया होगा। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन टाइम। एग्जाम्पल DBMS के मैंने क्या बताया था, 4 SQL हमने पढ़े थे। MySQL, माइक्रोसॉफ्ट SQL, SQLite, PostgreSQL। माइक्रोसॉफ्ट SQL जो है वो क्लोज सोर्स है, बाकी तीनों ओपन सोर्स है। उसके बाद हम DB सफिक्स पढ़े थे, तो MongoDB, MariaDB, IBM DB2, कॉकरोच DB। उसके बाद अमेजन DynamoDB। उसके बाद 2 जो है FoxPro, Oracle, वो फेमस डेटाबेस है। उसके बाद MS Access हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने गूगल का फायरबेस पढ़ा था, फिर इलास्टिक सर्च, कैसेंड्रा। उसके बाद डेटाबेस का हमने कॉन्सेप्ट देखा था। उसमें हमने क्या देखा था, कैसे हायरार्की होता है, बिट होता है, बाइट होता है, फिर फील्ड होता है, फिर रिकॉर्ड होता है, फिर फाइल या टेबल होता है। उसके बाद होता है डेटाबेस, फिर DBMS। उसके बाद होता है RDBMS। उसके बाद हमने टाइप्स देखे थे, 8 टाइप होते हैं। तो इसके मैंने आपको ट्रिक बताया था याद करने का। DRDO, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, फिर डेटा वेयर हाउस। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फिर NoSQL डेटाबेस। उसके बाद नेटवर्क डेटाबेस, ग्राफ डेटाबेस, हायरार्किकल डेटाबेस। उसके बाद हमने स्कीमा पढ़ा था, डेटाबेस स्कीमा का 3 पार्ट होता है। फिजिकल लेवल, इंटरनल लेवल जिसमें डेटाबेस स्टोर होता है। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल लेवल और लॉजिकल लेवल, उसमें जो है हमारा वो सर्वर होता है। फिर एक्सटर्नल लेवल, व्यू लेवल, वो जो होता है क्लाइंट होता है। और डेटाबेस स्कीमा जो है वो स्टोर होता है डिक्शनरी में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।